हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एक्सरसाइज 4.5 हमारी जारी थी और वो चल रही थी और इसका पार्ट 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके पास। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ रहा हूँ। इज इट पॉसिबल ए डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पैरामीटर 80 एंड एरिया 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अर्थात आयत के तरीके का एक पार्क है जिसका हमारे पास पैरामीटर है, अर्थात परिमाप दिया गया है और उसका एरिया दिया गया है। तो ये कह रहा है कि क्या इस प्रकार का जो है वो पार्क संभव है। यदि इस तरीके का कोई पार्क संभव हो जो इसने पैरामीटर दिया हुआ है और जो इसने एरिया दिया हुआ है, यदि इस तरीके का कोई पार्क संभव हो तो उस पार्क की आप लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रोल है और डिस्क्रिमिनेंट्स का रोल है। यानी कि सबसे पहले तो आप लोग जो आपको सिचुएशंस दी गई है उसके अनुसार आप लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करके एबीसी के मान फाइंड करेंगे और फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डी का मान। यदि इसमें डी का मान हमारे पास 0 होगा तो इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क संभव होगा जिसकी हमारे पास लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी क्योंकि सेम रूट्स रखेंगे। और यदि डी का मान हमारे पास 0 से बड़ा होगा तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, रियल्स एंड डिस्टिंक्ट होगी। और यदि डी का मान हमारे पास लेस देन 0 है तब हमारे पास जो है इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क संभव ही नहीं होगा। तो जब इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क संभव नहीं होगा तो आप लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई तो संभव ही नहीं होगी। तो इसी क्रम में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। तो लेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज एल एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज हमारे पास क्या है, बी है। पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल का जो है पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 होता है या एल प्लस बी इक्वल टू 40, क्योंकि 2 से आप लोग इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे आप लोग, या बी इक्वल टू 40 माइनस एल। तो इस तरीके से 40 माइनस एल हो गया। एंड गिवन दैट एरिया, यानी कि एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ एल गुणा बी, अर्थात एल गुणा बी का मान हमारे पास 40 माइनस एल, अर्थात बी का मान आप लोग यहाँ से रखेंगे 40 माइनस एल क्योंकि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो 40 एल माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400 या माइनस एल स्क्वायर प्लस 40 एल माइनस 400 बराबर 0। माइनस से आप लोग भाग लगा देंगे, एल स्क्वायर माइनस 40 एल और प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई जिसका वेरिएबल एल है, जिसका वेरिएबल एल है। आप लोग एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी बराबर 0, ए का मान 1 है, बी का मान माइनस 40 है और सी का मान हमारे पास 400 है। तो इस सब अब हम डी ज्ञात करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात माइनस 40 का और माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है इंटू सी 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो डी का मान 0 आ गया। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो सो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट। जब इक्वल रूट रखेगी तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन एल बराबर प्लस माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि आप लोग माइनस ले लेंगे या प्लस ले लो, आपकी इच्छा है। एल बराबर माइनस बी अपॉन 2a माइनस एल माइनस 40 अपॉन 2a, तो 40/2 हमारे पास 20 मीटर, यानी कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ ए पार्क इज 20 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ ए पार्क इज बी इक्वल टू 40 माइनस एल, अर्थात 40 माइनस बी इक्वल टू 20 मीटर। तो स्टूडेंट, इस तरीके के हमारे पास जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कक्षा 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में दी गई है। आप लोग इस तरीके से करके इसे सरल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभव है या नहीं है। तो गाइज, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और हमारी फेसबुक का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें लाइक करें, मोटिवेट करें और इसी प्रकार की हमारी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।